करंट सिचुएशन में इंडिया और बांग्लादेश के मसले रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब से शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़कर इंडिया का रुख किया था, जब से आज तक इन दोनों के बीच में टेंशन चल रही है। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच के रिलेशनशिप और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्रिकेट कंट्रोवर्सी को लेकर जो बातें चल रही हैं, और इसमें पॉलिटिक्स और मीडिया का रोल पर हम आज बात करेंगे। और इसको लेके एज अ पाकिस्तानी हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तानी लॉजिकल एंगल पे बात करेंगे कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले क्रिकेट की बात करते हैं कि बांग्लादेश की क्रिकेट ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप खेलने जाने से मना कर दिया है कि बांग्लादेश की टीम इंडिया खेलने नहीं जाएगी जब तक इनके सिक्योरिटी कंसर्न्स पूरे नहीं किए जाते और बिल्कुल क्लियर इनको नहीं किया जाता कि कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है या थ्रेट वगैरह नहीं है। इस बात पर बीसीबी ने भी बिल्कुल क्लियर एक्शन लिया है और आईसीसी को बिल्कुल क्लियर वार्निंग दी है कि बांग्लादेश के टीम के जब तक क्लियर नहीं किए जाते सिक्योरिटी कंसर्न्स, जब तक वो टीम हम नहीं भेजेंगे, बांग्लादेश की टीम इंडिया नहीं भेजेंगे। अब ये सब हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ कि बांग्लादेश के प्लेयर आईपीएल में कुछ पिक किए गए थे। तो केकेआर में जैसे कि शकीब उल हसन था, तो इंडियन रिएक्शन बहुत बुरा आया था, इंडियन पब्लिक का रिएक्शन शाहरुख खान के लिए, और उसको काफ़ी ट्रोल किया गया था और इतना प्रेशर डाला गया था शाहरुख खान पर कि उसने केकेआर की जो है टीम से बोला और शकीब को रिलीज़ किया। इस केस ने टेंशन को, इन दोनों कंट्रीज़ के जो टेंशन चल रही थी उसको मज़ीद बढ़ा दिया। अच्छा, अब इस पर जो है बांग्लादेश का रिएक्शन ये आया है कि उसने आईपीएल से, क्योंकि आईपीएल में उनके प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तो उनका इंटरेस्ट तो वैसे ही ख़त्म हो गया, तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने आईपीएल पे टेलीकास्ट पर पूरी तरह बैन लगाया है, पाबंदी लगा दी कि वो जो है वो ऑन एयर नहीं होगा आईपीएल। और ये गेम जो है क्रिकेट की एक सिंपल गेम से निकलकर एक पॉलिटिक्स और मीडिया का इंटरेस्ट बन चुका है। अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे रीज़न ये था कि बांग्लादेश में पॉल्यूशन की रिपोर्ट की गई थी और हिंदू कम्युनिटीज़ और माइनॉरिटीज़ पर अटैक की रिपोर्ट हुई थी। अच्छा, इस केस को जो है इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स ने और पब्लिक फिगर्स ने पूरी तरह से कंडेम किया था और ये कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए और पूरी तरह इसके जो अगेंस्ट में ट्वीट वगैरह किए गए थे। अच्छा, वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए, जो चीज़ें ये रिपोर्ट हुई थी वो नहीं होना चाहिए। और इंडिया जो है वो बाहर के वर्ल्ड के हिंदूज़ के लिए तो बहुत सपोर्ट करता है कि जो है ये कि बहुत मासूम है, लेकिन एक ज़रा ये वीडियो पर नज़र डालें कि इंडिया के अपने अंदर ये क्या हो रहा है। ये वीडियो में आप पूरी तरह क्लियर देख सकते हैं। ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं, उठा ले। और ये वीडियो 2025 के क्रिसमस की है। 12 दिसंबर 2025 को यूथ के पॉलिटिकल लीडर शरीफ उस्मान हादी को शूट कर दिया गया और उनके जो किलर थे, कहा जाता है कि उनके जो किलर थे जिन्होंने उनका मर्डर किया है वो इंडिया भाग गए हैं। और इस पर बताया गया है कि ये जो किलर थे वो इंडिया से आए थे और उनको शूट करके वो इंडिया ही भागे हैं, ऐसी रिपोर्ट की गई है। और जिसमें इस केस ने पूरी तरीके से इंडिया और बांग्लादेश की जो रिलेशन को पूरी तरह से टेंस कर दिया है। अच्छा, इस पर जो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि माइनॉरिटीज़ की जो सेफ्टी सबसे पहले है और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब इसके जवाब में बांग्लादेश ये कह रहा है कि हमारे बांग्लादेशियों को थ्रेट मिल रहा है तो क्रिकेट टीम हम क्यों भेजें, और उनकी सेफ्टी भी फिर इस तरह सबसे पहले है। बांग्लादेश का कहना ये है कि हम प्लेयर और स्टाफ को किसी भी कंसर्न रिस्क पर नहीं भेजेंगे। अब बात करते हैं इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान पूरी तरह बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहा है और उसे कह रहा है कि उनके ऑफिशियल्स, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के स्टांस पे के पूरी तरह साथ है और इस पर बांग्लादेश को पूरी तरह डटे रहना चाहिए। दोस्तों, क्रिकेट आजकल एक सिंपल गेम नहीं है। आजकल के दौर में जो है वो ह्यूमन इमोशन से जुड़ा होता है, उसमें पॉलिटिक्स भी शामिल कर दी जाती है और बहुत सारा इसमें पैसा होता है। तो एक मुल्क के इकोनॉमिक से वो पूरी तरह जुड़ा होता है क्रिकेट। कुछ लोग जब अपने कम्युनिटीज़ की सेफ्टी की बात करते हैं
और वो कहते हैं कि मिनॉरिटीज़ की सिक्योरिटी सबसे पहले सबसे ऊपर होनी चाहिए। ये डिबेट बिल्कुल रियल है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और क्रिकेट ही ऐसा वाहिद गेम है एशिया में, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को ये पूरी तरह से एक मुल्क को कनेक्ट करके रखता है। तो इसमें इस तरह का एक सिचुएशन पैदा हो जाए तो क्रिकेट का मज़ा भी ख़त्म हो जाता है। अब इस सारी कहानी में पाकिस्तान का नैरेटिव ये वो पार्ट है जो बांग्लादेश और इंडिया की ये कंट्रोवर्सी में सबसे ज़बरदस्त और भारी रोल रखता है। पाकिस्तान मानता ये है कि किसी भी कंट्री को अपने प्लेयर्स और कम्युनिटी को सिक्योरिटी देने का रिस्क जो है वो सबसे पहले है, मतलब किसी भी तरीके से कोई इसमें डिले या कोई ढीलपन नहीं होना चाहिए। अगर बांग्लादेश को लगता है कि उसके जो प्लेयर्स हैं वो सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो उनका फैसला रिस्पेक्टफुल है। ऐसे डिसीजन को एंटी स्पिरिट और एंटी स्पोर्ट्स कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। और पाकिस्तान का कहना यह है कि बांग्लादेश के इस डिसीजन के साथ पाकिस्तान उनके साथ है और किसी भी प्रेशर की पूरी तरह से इसको हैंडल कर लेंगे और इसके इंस्टांस पे पूरी तरह हम इसको बैक करेंगे। यानी पाकिस्तान का कहना यह है कि क्रिकेट एक गेम है और प्लेयर्स की सेफ्टी जो है वो सबसे पहले है और रियल लाइफ को किसी भी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, इंडिया का कंसर्न्स वैलिड हो सकता है, जो ये इसने अपने बताए हैं कंसर्न्स वो वैलिड हो सकते हैं इंडिया के। बांग्लादेश का जो एक डर है जो अपनी टीम ना भेजना, वो भी रियल हो सकता है। और पाकिस्तान का जो स्टान है वो तो आपको मैंने बताया कि वो बांग्लादेश के साथ है। सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं, सबके नज़रिए, सबकी सोच अलग अलग हो सकती है और यही सारी चीज़ें इस स्टोरी को कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लेक्स और इमोशनल बनाता है। अब ये बात आप लोग बताएं जो आप लोग देख रहे हैं कि क्या एक कंट्री को सेफ्टी डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ये बताएं कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप क्या इंडिया में ही होना चाहिए या एक न्यूट्रल वेन्यू पे होना चाहिए। कमेंट्स में लाजमी बताएं कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप क्या इंडिया में होना चाहिए या एक न्यूट्रल वेन्यू पे। कमेंट्स में लाजमी बताएं, मुझे इंतज़ार रहेगा। और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आगे शेयर करें और लाइक करना ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।